Students, today we shall talk about a very important topic, that is class. It is very important in all competitive examination and all board examination. What is clause? Clause is a part of sentence which has subject and a predicate of its own. क्लाज क्या है? क्लाज हिंदी में इसको उपवाक्य कहते हैं। समझे हम उदाहरण से। क्लाज करें, क्लाज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाज वाक्य का वह भाग है जिसका अपना कर्ता हो और अपना विधेय हो। जैसे पहला उदाहरण देखें, आई डोंट नो वेयर मिस्टर वर्मा लिव्स। अब इसमें हमको क्लाज पता करना है कि कितने क्लाज हैं, तो हम पता कर लें कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया नो। फिर देखें, सब्जेक्ट हो गया मिस्टर वर्मा, लीव हो गया वर्ब। तो यहाँ दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिले हैं। जहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला, एक क्लाज हो गया। दूसरा फिर सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, तो दूसरा क्लाज हो गया। इसमें दो क्लाज हैं। दूसरा वाक्य देखें, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ गॉड जो है सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। फिर यहाँ मैन सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। यहाँ भी दो सब्जेक्ट मिले, दो वर्ब मिले, तो दो क्लाज मिले। अब क्लाज कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लाज है? तो क्लाज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्लाज, या मेन क्लाज, या इंडिपेंडेंट क्लाज। ये तीन नामों से जाना जाता है, प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज, सेम चीज है। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाज या डिपेंडेंट क्लाज। तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लाज। अब इसकी डिफिनीशन देख लें हम लोग। प्रिंसिपल क्लाज इज द क्लाज विच डजंट डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन अनदर क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज वह क्लाज है जो अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लाज पर आश्रित नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाज इज क्लाज विच डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लाज फॉर इट्स मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लाज वह क्लाज है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर करता है। कोऑर्डिनेट क्लाज इज क्लाज विच कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ and does not depend for its meaning on another clause. कोऑर्डिनेट क्लाज वह क्लाज है जो अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लाज पर आश्रित नहीं होता है। ये प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज समान दर्जे के हैं, दोनों एक समान होते हैं। अब हम ऊपर के दोनों उदाहरण से देखें। जैसे आई डोंट नो वेयर मिस्टर वर्मा लिव्स। तो अब वेयर मिस्टर वर्मा लिव्स को अगर हम ले लें तो पूरा अर्थ नहीं देगा, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि शुरू वाला वाक्य अर्थ दे रहा है। डोंट नो, इतना का अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है। तो जो पूर्णतः अर्थ दे दो, शुरू वाला प्रिंसिपल क्लाज हो गया, ये इसको प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, ये है सबऑर्डिनेट क्लाज। यहाँ देखें, गॉड मेड द कंट्री, ये पूरा अर्थ दे रहा है, इधर भी पूरा अर्थ दे रहा है। तो एक को हम प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, एक को कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। अब पहचान आगे हम बताएंगे। अब ये पहले समझ लें, क्लाज के आधार पर ही सेंटेंस का विभाजन है। क्लाज के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ये दोनों मिल जाएं, अगर ये दोनों क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब हम देखें प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज की पहचान। जैसे पहला उदाहरण देखें, आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। मुझे विश्वास है कि वह निर्दोष है। कि वह निर्दोष है, तो ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ से पूरा अर्थ नहीं देता है जब तक वो ना कहा जाए आई बिलीव, मुझे विश्वास है। वो पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लाज हो गया। ये शॉर्ट में हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज को पीसी। ये प्रिंसिपल क्लाज हो गया, जो पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, ये इस पे आश्रित है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाज। तो पीसी और एससी, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, पहचान लिए। दूसरा देखें, आई डोंट नो हु हैज स्टोलन माई पेन। मैं नहीं जानता कि किसने मेरी पेन चुराई। तो हु हैज स्टोलन माई पेन, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है जब तक ना कहा जाए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो ये जो है आश्रित है, ये प्रिंसिपल, ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया, तो ये इधर प्रिंसिपल क्लाज हो गया। फिर तीसरे उदाहरण में देखें, आई नो द गर्ल, ये प्रिंसिपल क्लाज हो गया, पीसी। और हु इज डांसिंग, ये एससी हो गया। चौथे में देखें, आई हैव रीड द बुक, तो ये
यहाँ से यहाँ तक तो हो गया PC, और ये हो गया दैट से लेके SC। अब आप देख चुके हैं कि SC सबऑर्डिनेट जो क्लाज है वो 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। अब इसकी पहचान कैसे करें कि कौन नाउन क्लाज है, कौन एडजेक्टिव क्लाज है? तो जैसे हम गाड़ी का पहिया खोलते हैं जक लगा के, उसी तरह जक से पहचान करेंगे। ज का जहां भी उच्चारण आए वो एडजेक्टिव क्लाज है, और क का जहां भी उच्चारण आए वो नाउन क्लाज है। पहले उदाहरण देखें, आई बिलीव दैट ही इनोसेंट, मुझे विश्वास है कि वह निर्दोष है। कि क का उच्चारण आ रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज में नाउन क्लाज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। सबऑर्डिनेट क्लाज का ही प्रकार है नाउन क्लाज, तो ये नाउन क्लाज है। यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, आई डोंट नो हु हैज स्टोलन माई पेन, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी पेन चुराई है। तो ये क, यहाँ भी क का आ रहा है तो ये भी नाउन क्लाज हो गया। तीसरे उदाहरण में देखें, आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग, मैं उस लड़की को जानता हूं जो नाच रही है। तो यहाँ ज का उच्चारण है तो सबऑर्डिनेट क्लाज में ये एडजेक्टिव क्लाज है। आई हैव रीड द बुक, ये प्रिंसिपल क्लाज है। दैट इज लाइंग हियर, जो यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ क का उच्चारण नहीं आ रहा है दैट से यहाँ ज का उच्चारण आ रहा है तो ये भी एडजेक्टिव क्लाज है। तो हमने देखा कि ये प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज के उदाहरण है। सबऑर्डिनेट क्लाज में नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज पहचान करना हमने जान लिया जग से। अब देखें कि एडवर्ब क्लाज क्या होता है। तो एडवर्ब क्लाज हमेशा समय बताएगा, स्थान बताएगा, कंपैरिजन बताएगा, पर्पज बताएगा, कंडीशन बताएगा। जैसे स्टे वेयर यू आर, जहां हो वही ठहरो, जहां हो आप रुके हो वही रुको। तो स्टे हो गया ये प्रिंसिपल क्लाज। ये केवल वर्ब आपको दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, लेकिन इसमें यू छिपा रहता है हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस पे। और ये स्थान बता रहा है वेयर यू आर, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाज में एडवर्ब क्लाज है ये, क्योंकि ये स्थान बता रहा है। अगला देखें 6 नंबर और 7 नंबर एग्जाम्पल। आई वॉज एंग्री स्टिल आई केप्ट क्वाइट। आई वॉज एंग्री ये पूरा अर्थ दे रहा है, यहाँ भी ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट। गॉड मेड द कंट्री ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, ये प्रिंसिपल क्लाज है। ये CC है कोऑर्डिनेट, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाया, मैंने प्राकृतिक चीजों को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, मानव ने शहर बनाया। तो ये दोनों अपना अपना पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। समान दर्जे, प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज समान दर्जे का होता है। अब पीछे आप देख चुके हैं कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट जब भी मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेगा। ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट जब भी मिला तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ये भी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स। और ये प्रिंसिपल है और ये सबऑर्डिनेट, ये भी कॉम्प्लेक्स। ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट है, तो कंपाउंड हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्लाज है, ये प्रिंसिपल क्लाज है, कोऑर्डिनेट क्लाज, ये भी प्रिंसिपल क्लाज है, ये भी कोऑर्डिनेट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे 8 नंबर और 9 नंबर उदाहरण देखें। आई कांट सी इट इज डार्क, अगर हम इसको दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है, सिंथेसिस करना है, तो इस प्रकार हम कंजक्शन का चुनाव करेंगे। कॉम्प्लेक्स बनाना है कि कंपाउंड बनाना है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का चुनाव करेंगे, और कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का चुनाव करेंगे। जैसे अब यहाँ बीका से हमने जोड़ दिया, ये वाक्य है, ये वाक्य बीच में हमने जोड़ दिया बीका से, तो ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आईसी की जगह हम इसको पहले ले जाएं, इट इज डार्क शो आई कांट सी, तो शो से जोड़ दिए तो ये कंपाउंड बन गया। इसी तरह 9 नंबर उदाहरण, हर मदर इज इल सी विल नॉट कम, इसको हम अगर सिंथेसिस करना हो, दो वाक्यों को जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना हो, तो हमको चुनाव उसी कंजक्शन का करना है, दो कंजक्शन की, जिसकी हम चर्चा पीछे सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब यहाँ देयरफॉर से बीच में जोड़ दिए, सो से जोड़ दिए, तो ये कंपाउंड बन गया। और उसी की जगह बिकॉज से हम जोड़ देते ही कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो जब भी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाना हो तो ये दोनों का चुनाव करना होता है, दो कंजक्शनों का। और हम देख लेंगे प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज का कॉम्बिनेशन करना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे। प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना दें। इस प्रकार ये क्लाज की
का विभाजन होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा क्लाज तीन प्रकार के, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज का कोई प्रकार नहीं। सबऑर्डिनेट क्लाज तीन प्रकार के, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। कोऑर्डिनेट का कोई प्रकार नहीं। हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज में चाहे नाउन क्लाज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लाज हो या एडवर्ब क्लाज हो, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज जब भी आपस में मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करेंगे, और प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज जब आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस की रचना करेंगे।